जरूर हम मट्टी में मिला देंगे। सूर्य कुमार यादव की मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो कह लो कि चैलेंज दे रहा है इंडिया को कि अब आ जाना हमारे साथ और लड़ लेना, आपको बताएंगे हम कि हम असल में हैं क्या। क्योंकि पाकिस्तान ने यूएई को हरा दिया, लेकिन अगर एक सीरियस बात मैं करूं ना, यूएई को जिस तरह हमने हराया ना, उस शक्ल के साथ तो हम इंडिया से नहीं जीत सकते, या उस शक्ल के साथ हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, आप इनको 21 को लिटा दो, इनकी शक्ल देखने वाली होगी। तेरा बाप क्या छोड़कर गया था कि तेरी माँ? करवा सकते हैं क्योंकि 21 को मैच नहीं है, 21 को जंग है, जंग। हमें वो जंग जीतनी है। उन्होंने हमें हराया नहीं, हमें बदनाम बाप को किया भेज, था, हमें तेरे बस की बात नहीं। के बाद शुएब अख्तर ने क्या बोला है टीम इंडिया को लेके, पाकिस्तान को लेके, 21 सितंबर के मैच को लेके। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बड़े मजे की वीडियो है। पूरे दिन कल जो तमाशा लगा, पाकिस्तान ने थूक के चाट भी लिया, जो गलत था। मेरी नजर में आपको अपने फैसले के ऊपर कायम रहना था, वहां रेफरी का कसूर नहीं था। ये शुएब अख्तर कह रहे हैं। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की टीम एड़ी चोटी का जोर भी लगा लेना अगर, तो आप इंडिया से जीत नहीं सकते। एक तरफ तनवीर अहमद है, एक तरफ शुएब अख्तर है, एक तरफ तनवीर। पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम है उसको किसी भी सूरत के अंदर जो है वो इस टूर्नामेंट के अंदर उन मसाइल के अंदर उलझा के रखे जाएं जो कि इनकी सियासत के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि जो कुछ पिछले 3 दिन से होता रहा है, ये चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मोटिवेट करेगी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस तमाम सूरत हाल से मोटिवेट होके इनके खिलाफ मैदान में उतरेगी। अब इंडिया पाकिस्तान की जो गेम है, ये एक क्रिकेट मैच नहीं रहा, ये अब एक ऐसा मैच है जो कि आपने पहले इंडिया के साथ 2 मरतबा ऐसा किया हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी होगा ये, इस बात पे तो मैं भी एग्री हूं कि भाईजान ये हिस्ट्री का बेस्ट मैच होगा। इस मैच में क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं बाद में, लेकिन इस टाइम पाकिस्तानी मीडिया बिग वार्निंग दे रहा है, आपको कह लो कि चैलेंज दे रहा है इंडिया को कि अब आ जाना हमारे साथ और लड़ लेना, आपको बताएंगे हम कि हम असल में हैं क्या। क्योंकि पाकिस्तान ने यूएई को हरा दिया, लेकिन अगर एक सीरियस बात मैं करूं ना, यूएई को जिस तरह हमने हराया ना, उस शक्ल के साथ तो हम इंडिया से नहीं जीत सकते, या उस शक्ल के साथ हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, उस बैटिंग के साथ हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते जिस बैटिंग ने यूए के अगेंस्ट भी कल रात को जो कहते हो कि टट्टी की है ना, जिस रात को उस यूए के सामने भी जिस बैटिंग। हमें वो जंग जीतनी है। उन्होंने हमें हराया नहीं, हमें बदनाम किया था, हमें एम्बैरेस किया था। तो क्या ये बल्लेबाज जितवा सकते हैं? आप इनकी परफॉर्मेंस देखें। फरहान 23 मैचेस, 452, 120 का स्ट्राइकर। सर वो बाबर और रिजवान बहुत स्लो खेलते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलते, उनका स्ट्राइकर बहुत कम है। स्ट्राइकर देख लो, 120 का स्ट्राइकर है। 20 मैचेस के अंदर तो आपने अगर 2 मैचेस में भी 200 के स्ट्राइकर से खेला हो तो आपका स्ट्राइकर कहां ऊपर पहुंचा हो। साइम अयूब 44 मैचेस, 816 रन, 135 का स्ट्राइकर। जिस बंदे ने 44 मैचेस खेले हो, क्या वो यंग प्लेयर बनता है? और इसके अगर रिसेंट परफॉर्मेंस देखो तो 3 डक है, 19 बॉलों पे 17 है, इसी के साथ साथ 10 बॉलों पे 11 है और फिर एक और डक है। आपका कप्तान आगा साहब सलमान अली आगा, जिसकी T20 टीम में जगह नहीं बनती, उसको कप्तान आपने बना के T20 टीम में लेकर आगे जब मैं कह रहा कि मेरे करण अर्जुन आ चुका है, मेरा शाहीन आ चुका है, मेरा हारिस आ चुका है, सामने अभिषेक शर्मा है, सामने सूर्य कुमार यादव है, इधर शुभमन गिल है, इधर हारिस है भाई साहब, इधर आपका तिलक वर्मा है, इधर जो है वो शाहीन है। तो लिहाजा ये दोनों शाहीन और हारिस बर्बाद कर देंगे टीम इंडिया को 21 सितंबर को। लेकिन शुएब अख्तर ने बोला यार देखें, ये बातें कहने और सुनने में कहीं ना कहीं अच्छी लगती हैं, आप यूएई के साथ इतनी बुरी क्रिकेट खेले हैं, बड़ी मुश्किल से जो है वो हाफ सुपर 4 में आए हैं, तो अगर मैं कह दूं शुएब अख्तर इंडिया एक्सप्रेस के यार टीम पाकिस्तान फेवरेट है, तो ये कहना गलत होगा। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में दोस्तों आप इनसे पहला मैच 1 साइडेड हारे, आपने फाइनल में इनको जिस तरीके से हराया वो पूरी दुनिया ने देखा और आज दिन तक ये उसका जख्म चाटते हैं। अब दूसरी दफा पाकिस्तान ने कब इनके साथ ऐसे किया, इसी तरह का एशिया कप 2022 में जो T20 फॉर्मेट में हुआ,
आप इनसे पहला राउंड मैच हार गए, लेकिन आपने इनको सुपर 4 के अंदर जो शिकस्त दी, उस शिकस्त को ये आज भी याद करते हैं, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी जो कि जिनके अंदर ना स्पोर्ट्समैनशिप है, ना इनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, ना इनके अंदर कोई और बात है। इनकी वो सिर्फ खाली बातें हैं, ये सिर्फ फिल्में अच्छी बना सकते हैं बस। बाकी इनको कम अज कम हम जानते हैं इनके मीडिया की, क्योंकि किसी भी मुल्क की पहचान उसका मीडिया होता है, और इनका मीडिया लाहौर के समंदर के ऊपर कश्तियां जला रहा है, ये इनकी औकात है। मुंह काला करवाया। आप उस बैटिंग के साथ इंडिया के अगेंस्ट मैच खेल भी नहीं सकते, जीतना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन अगर आपने कल पाकिस्तानी चेयरमैन मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, जिसमें पाकिस्तान के 2 एक्स चेयरमैन भी खड़े हुए थे, रमीज राजा और नजम सेठी। रमीज राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने ये चीज सुनी थी कि जी हमने इंडिया को क्रिकेट के साथ हराना है, हमने इंडिया को क्रिकेट के साथ बदला देना है। मतलब आप कैसा कह लो, चेयरमैन से लेके मीडिया, एक्स क्रिकेटर, आम पब्लिक, सोशल मीडिया, एक ही बात की जा रही है, इंडिया से बदला लेना है, इंडिया से बदला लेना है, इंडिया में टीवी टूटे जाएंगे। मैं तनवीर अहमद को सुन रहा था बैठ के, तनवीर अहमद ने यही बात की है कि इंडिया को औकात याद दिलवानी है कि बेसिकली उनकी औकात क्या है। ये बात तनवीर अहमद ने की है कि इंडिया को 21 वाले मैच में उठने भी नहीं देना, सर भी नहीं आगे अपने आगे जो है वो खड़ा करने देना। जबरदस्ती डाला हुआ है। 28 मैचेस, 512 रन, 111 का स्ट्राइक रेट। कप्तान का स्ट्राइक रेट आप देखें 111 का है। स्ट्राइक रेट झूठ नहीं बोलता, करतूत आपको दिखाता हूं मैं। 27 बॉलों के ऊपर 20, 12 बॉलों के ऊपर 3, 1 बॉल पे 0, 27 बॉलों पे 24, 5 बॉलों के ऊपर 7, 15 बॉलों पे 20, 9 बॉलों पे 5। जब आप इतना स्लो खेलोगे तो फिर स्ट्राइक रेट आपका ऐसे ही आएगा ना। 111 भी मुझे ज्यादा लग रहा है इस परफॉर्मेंस के साथ। तो मोहम्मद हारिस 31 मैचेस, 511 रन, 137 का स्ट्राइक रेट। मैं क्या इस लड़के के बारे में बोलूं, ये नाकाम आपका टैलेंट है, ये यंग टैलेंट है आपका। आपने चेंजेस किए कि हमें टैलेंट चाहिए, हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने। ये कहां की मॉडर्न डे क्रिकेट है, मुझे ये बता दे कोई। जो रन ही नहीं करते, जो रन करते हैं तो फिर अपने लिए खेलते हैं, वो टीम वाला काम नहीं करते, वही उसी तरह की इनिंग्स खेलेंगे जिस तरह से बाबर रिजवान खेलते हैं। पास प्लान होता है कि पावर प्ले को किस तरह यूटिलाइज करना है, मिड के ओवर में आके सिंगल डबल करनी है, और लास्ट उनके जो है वो अगर आप बैट्समैन देखे अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, तो वो भी हिटिंग एबिलिटी रखते हैं। तो लिहाजा अगर पाकिस्तान को जीतना है तो भाई पाकिस्तान को 200 प्लस जाना। अगर आप 180-85 भी रहेंगे तो टीम इंडिया आपको बड़े आसानी से आपको जो है वो मात दे देगी। लेकिन यहां तनवीर अहमद का कहना है कि भाई ये जो है वो संडे अभिषेक शर्मा का गरूर टूटेगा, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी को हम एक्सपोज करेंगे, और जितने गुस्से में हम हैं इस वक्त, जितने गुस्से में पाकिस्तानी है, तो भाई हमारा मिशन एक ही है कि एशिया कप की ट्रॉफी छूट जाए। लेकिन ये घंटा जो है वो टीम इंडिया दलेरी के साथ खेलना, वो है आपने ये समझना है कि हम अपनी पूरी कौम को लिफ्ट करते हैं। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, आप इनको 21 को लिटा दो, इनकी शक्ल देखने वाली होगी, इनके मीडिया की गुफ्तगू सुनने वाली होगी, और मुझे पूरा बिलीव है कि सुपर 4 के अंदर इनको कोई ना कोई एक और टीम भी लिटाएगी, क्योंकि सुपर 4 के अंदर जब इंडिया आएगा तो इंडिया को फिर लग पता जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। क्योंकि श्रीलंका से ये इस साल के शुरू में एक सीरीज खेलने के लिए गए थे, श्रीलंका ने इनको 2 मैच हरा दिए, 2 वनडे और 2 T20s, एक मैच बीच में टाई हो गया था, तो इनको श्रीलंका भी पकड़ सकता है। अफगानियों के बारे में मैं कहता कुछ नहीं हूँ, क्योंकि उन बेचारों ने IPL खेलना होता है, तो वो उनके अंदर वो जज्बा होता नहीं है कि वो जिस जज्बे के साथ टीमों को हराया जाता है, उनका वो जज्बा सिर्फ हमारे खिलाफ निकलता है। तो मुझे इस बात का पूरा बिलीव है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया के खिलाफ जब यहाँ ये चीज चल रही है, अभी मैं यकीन माने कसम उठा के बताता हूं, मैं अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले बाजार गया हुआ था, तो वहां आपस में लोग बातें कर रहे थे, मेरे साथ भी गपशप हो गई कि यार संडे को रिवेंज लेंगे, तो क्या कहेंगे आप। मैंने बोला मेरी जान कि हम संडे को इंडिया को हरा नहीं सकते, ठीक है। उन्होंने बोला नहीं वो देखो रेफरी ने माफी भी मांग ली, ये हो गया, हमने जो है इंडिया को सबक सिखा दिया, तो हम इंडिया से रिवेंज लेंगे। मैंने बोला किस तरह लोगे इंडिया से रिवेंज, भाई आप नहीं जीत सकते। तो सेम लॉजिक शुएब अख्तर ने बोला कि उनकी बैटिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। एशिया कप के अंदर सुपर 4 का मैच खेलने आएगी तो आपको एक डिफरेंट टीम दिखाई देगी। बैटिंग में स्ट्रगल पाकिस्तान हल्का फुल्का करता है, लेकिन हमारी इस वक्त बॉलिंग हमें मैच जितवा रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत सारे लोगों की ये राय है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इनके साथ मैच जीते तो जज्बा दिखाए।
मुझे फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 2 मैचेस और जीत जाते हो, इनके साथ 1 मैच आप हार जाते हो, आप फिर भी एशिया कप का फाइनल खेलोगे, फिर आपको फाइनल में जाने की अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन दलेरी के साथ खेलो, ये दुनिया को नजर आए कि आप जिनके खिलाफ खेल रहे हो वो सिर्फ अपनी सरकार का एजेंडा यहाँ चलाने आए हुए हैं, वो क्रिकेट खेलने नहीं आए हुए हैं। आप इनके साथ सही तौर पे क्रिकेट खेलो तो ये सियासी एजेंडा नाकाम हो जाएगा। इनका ये बीजेपी का या आरएसएस का माइंडसेट लेके यहाँ क्रिकेट खेलना आईसीसी के अंदर। इंडिया से हम जीते, अबे घंटों, अबे छनकनो, मुझे इतना बता दो कि ये गुस्से में या जो है वो इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर वावेला करने में आप किस तरह जो टीम इंडिया को हराएंगे? अगर तनवीर ने बोला कि शाहीन हारिस वापस आ चुके हैं, ये दोनों इकट्ठे खेलेंगे तो टीम इंडिया को दिक्कत आएगी। हारिस रऊफ पहले भी तो खेला है इंडिया के खिलाफ, और कितनी दफा खेला और कितने इसने रन खाए हैं। भाई शाहीन की थोड़ी बहुत फॉर्म लगी हुई है। मैं ये कहूं कि अगर शाहीन शुरू में विकेट भी लेता है, ठीक है, तो आप देखिए इंडिया की बैटिंग नंबर 8 तक जा रही है, तो आप क्या किस किस को रोकेंगे? अगर फॉर एग्जांपल आप ऊपर से 1-2 विकेट भी लेते हैं तो इंडिया की बैटिंग नंबर 8 तक है, तो नंबर 8 करते करते इंडिया तो जब वो 185, 190, 200 प्लस कर जाएगी। इतना मारना इंडिया को 21 वाले मैच में कि इनको समझ आ जाए कि इन्होंने किया क्या था। भाइयों, ऑन दी सीरियस नोट मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, मेरे अंदर भी पाकिस्तान को लेकर बड़े ज्यादा इमोशंस हैं, बट मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक बंदा हूँ, मैं थोड़ा सा लॉजिक पे बात करने वाला बंदा हूँ। मैं थोड़ा सा हाइप क्रिएट नहीं करता किसी भी चीज को लेकर, मैं बड़ा ना ऐसी बात करता हूँ जो रियलिस्टिक बात हो। अब रियलिस्टिक बात में ये चीज आ जाती है, आप ये सोचो पाकिस्तान और यूए का जो कल मैच था, पाकिस्तान ने जो यूए के अगेंस्ट क्रिकेट खेली है, आप ऐसा कह सकते हो कि हमारे 9 पे 2 आउट थे 3 ओवर में, हमारे 80 पे 5 आउट थे। यूएई के अगेंस्ट हमारे 80 पे 5 आउट थे, हमारे 96 पे कुछ 6-7 आउट हो गए हुए थे यूएई के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट नहीं, यूएई के अगेंस्ट। और शाहीन अफरीदी का कैमियो अगर कल ना होता फिर हमने फिर जलील हो जाना था। शाहीन के उस कैमियो ने हमें हमारी इज्जत बचा ली, शाहीन के उस कैमियो ने हमारी इज्जत को फिर बचा लिया। पाकिस्तान 146 कर पाया यूए के अगेंस्ट। अगर आप यूए के अगेंस्ट 146 और चलो उन्होंने तो फिर परफॉर्मेंस करके दिखाई है, तुम लोग भी तो परफॉर्मेंस करके दिखाओ। अब मुझे कोई ये बता दे कि इनको चांस नहीं मिल रहे। अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान यंग प्लेयर्स को चांस नहीं दे रहा तो गलत है। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा यंग प्लेयर्स को चांसेस दिए पिछले 2-3 साल के अंदर, जिन्होंने डेब्यूटेंट्स खिलाए हैं, और इनको तो लगातार चांसेस मिल रहे हैं। फरहान पिछली 3-4 सीरीज से एज एन ओपनर खेल रहा है, कोई कम है? साइम अयूब तो कब से एज एन ओपनर खेल रहा है, उसकी तो पोजीशन चेंज नहीं हुई। फकर जमान को भी लगातार चांसेस दिए जा रहे हैं, नंबर 3 नंबर 4 के ऊपर मिल रहे हैं उसको। हारिस को बैक टू बैक चांसेस, आगा लगातार 28 मैच खेल गया। हसन नवाज को नंबर 5 पे लगातार चांसेस मिल रहे हैं। कोई चांस नहीं है, ये चांस है तो सही ना। इसके बावजूद अगर आपकी ये परफॉर्मेंस है तो फिर अल्लाह वारिस है, और वो भी छोटी टीमों के अगेंस्ट। और अगर आप छोटी टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर, अब आपने इनके साथ जब 2022 में आपने इनको जब हराया था, तो ये हमारे पड़ोसी एशिया कप T20 जो फॉर्मेट के अंदर हुआ, श्रीलंका में वनडे ये जीत गए थे। T20 एशिया कप 2022 के ये दूसरे राउंड से आगे नहीं जा सके थे, फाइनल नहीं खेल सके थे। ये एक मैच श्रीलंका से हारे और एक मैच हमने इनको हराया था। तो आप इनको हरा सकते हैं, और जो कुछ ये पिछले 3-4 दिन से होता रहे, इससे आप मोटिवेशन लीजिए, मोटिवेट होके आइए। मैं पाकिस्तानी प्लेयर्स की टेक्निक, पाकिस्तानी प्लेयर्स की गलतियां, पाकिस्तानी प्लेयर्स का आउट होना, पाकिस्तानी प्लेयर्स के ब्लंडर्स, मैं इनके ऊपर नहीं जाता। आपको अब जो एक ही चीज इनके खिलाफ मैच जितवा सकती है वो है फायर वर्सेस फायर कर रहे हो आप। जब इंडिया के अगेंस्ट 127 कर रहे हो तो आपको क्या लगता है इस बैटिंग के बलबूते, इस बैटिंग के साथ आप इंडिया को क्या 200 मार जाओगे? थोड़ा सा रियल वर्ड्स में देखो ना, थोड़ा सा रियलिटी में आके देखो ना कि आप इंडिया के साथ किस तरह मुकाबला करोगे। प्लान क्या होगा आपका? प्लान आपका कुछ है ही नहीं, प्लान आपका कुछ है ही नहीं। आपका जो प्लान है वो सिर्फ और सिर्फ इस टाइम गुस्सा है, कि गुस्सा निकालना है। वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अकल किधर से लाओगे? बैटिंग आपकी किस तरह? आपका साइम अयूब, जिसको आप पाकिस्तान में जो है वो जयसवाल से कंपेयर कर रहे होते हो। शायद अफरीदी ने एक बार बोला था कि जी साइम अयूब इज बेटर देन जयसवाल।
वो आपका जो पाकिस्तानी जायसवाल है वो पिछले 3 मैचों में 3 डाकियां, तो बड़ी टीम के अगेंस्ट क्या करोगे? आपका मैच है 21 को इंडिया के साथ। अभिषेक शर्मा 196 का उसका स्ट्राइक रेट है, सूर्य कुमार यादव 167 का स्ट्राइक रेट, संजू सैमसन 150 प्लस का स्ट्राइक रेट, तिलक वर्मा 150 प्लस का स्ट्राइक रेट, हार्दिक पांड्या 140 का स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट देखो उनके साथ आपका मुकाबला है। इवन के गिल का भी 150 का स्ट्राइक रेट है, तो उनको कैसे आप पकड़ोगे? आप अपने स्ट्राइक रेट देखो। और ये बात नहीं है, उनके भी यंग प्लेयर है, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, ये सब के सब पाकिस्तान के साथ T20 मैच पहली दफा खेल रहे थे, फिर भी उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई ना। और अपनी परफॉर्मेंस आप देखो। तो अब आपका मैच है आगा जी, 21 वाला मैच चाहिए आगा जी, कुछ करो। उम्मीद भी आपसे लगानी पड़ रही है हालात करना। ठीक है, वट जो भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं वो सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मोटिवेशन लेनी चाहिए, और मुझे बिलीव है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो मोटिवेशन लेके आएगी। बाकी टीमें हार जाती हैं, टीमें पहले राउंड से निकल जाती हैं, आप बैटिंग बुरी करते हो, आपका पावर प्ले बुरा जाता है, आप फील्डिंग मिसिंग करते हो, उन चीज़ों को छोड़ दो, फाइट करते हुए नजर आओ। ये आपको अपॉर्चुनिटी मिली है यूएई के खिलाफ, आज आपकी जो कामयाबी थी उसके लिए आपको एक बदला लेने का मुकाबला मिला है। आप आज 5-6 घंटे पहले टूर्नामेंट छोड़ के जा रहे थे, जब मैच खेलने आए हो तब भी लग रहा था कि शायद यूएई आपको हरा दे, आपका सामान पैक हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, और पाकिस्तानी कौम आपसे इंडिया के खिलाफ जीत की तवक्को कर रही है, और ये कोई तोप चीज नहीं है। ये अगेंस्ट ओमान डक, अगेंस्ट इंडिया डक और अगेंस्ट यूएई डक, 3 मैचों में 3 लगातार उसके हैट्रिक डक हैं। ये बंदा जो आपका जायसवाल है वो डक बना के बैठा हुआ है। आपका साहिबजादा फरहान है वो फारग तरीन प्लेयर है, उसको समझ ही नहीं आती मैंने करना क्या है। आपका कप्तान सलमान अली आगा जो कि 27 बालों पे 20 रन बना के बैठा हुआ था कल भी। क्या ये टीम आपको, आपका हसन नवाज जिसकी आपने इतनी हाइप बनाई हुई थी एशिया कप में, वो पिछले तीनों के तीनों एशिया कप में डबल फिगर्स में भी दाखिल नहीं हो सका। ये आपकी बैटिंग लाइनअप इंडिया का मुकाबला करेगी। ये स्टेटमेंट्स आपने पहले भी दिए थे 14 वाले मैच से पहले भी, और आपने मुंह की खाई थी। जो आपने ड्रामा किया ना, ये जो सीरियस बता रहा हूं, ये जो आपने बाइकआउट का ड्रामा किया वो टिपिकली हमारे देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान के ऑप्शन तो कोई और है ही नहीं, यही ऑप्शन है, यही खिलाएंगे। मुझे कोई ये बता दे खुशदिल शाह किस बेस के अंदर पाकिस्तानी टीम में वापस आया। ना इसको बॉलिंग दी जाती है, जब बैटिंग मिलती है ये कुछ करता नहीं है। 38 मैचेस खेल लिए हुए, और 38 मैचेस के बाद अगर आपका स्ट्राइक रेट 104 से 107 के दरमियान में है, तो मुझे कोई ये बता दे आप किस काम के फिनिशर हैं। खुशदिल शाह जिस पोजीशन पे खेलते हैं वहां पे हर बंदे का 135 प्लस का स्ट्राइक रेट होता है। नवाज आपके सामने एग्जांपल है, और खुशदिल शाह का स्ट्राइक रेट देखिए। फिर आपके पास ये बॉलिंग ऑप्शन भी है, लेकिन कप्तान इससे बॉलिंग नहीं करवाता, उसको पता है कि इसको बड़ी मार पड़ेगी। जब आपको पता है कि ये बॉलर किसी काम का नहीं है, बैटिंग उससे होती नहीं है, तो फिर आपने उसको टीम में क्यों रखा हुआ है? बड़ाए मेहरबानी इंडिया के अगेंस्ट खुशदिल शाह को मत खिलाइएगा, ना खिलाइएगा। आपको प्रॉपर, अब मेरी बात सुने, आपने खुशदिल को खिलाया आपको खुशी ना। देगी। मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर एक मर्तबा फिर इस टीम के साथ खड़े हों। अगला राउंड आ चुका है, बिल्कुल एक नया राउंड होता है, तो नए तरीके से आपने खेलना होता है, आपने डिफरेंट तरीके की गेम करनी है, और पाकिस्तान ये गेम कर सकता है। इस टीम के अंदर इतनी एबिलिटी मौजूद है। जैसे मैंने आपको बोला कि सुफियान, मुकीम और बाकी अगर इनके बॉलर्स को चौके छक्के मार सकते हैं, शाहीन मार सकता है, तो बाकी बैट्समैन भी मार सकते हैं। साइम अयूब के मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तानी टीम के कोच को करना चाहिए कि अगर उसको टीम में रखना है तो उसको वो एतमाद दें, उसका नंबर चेंज हो सकता है, बाकी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जहां पर फंस रहे हैं, इनको ठीक करके कलेक्टिवली बेहतर हिकमत अमली के साथ है। और आपके पास बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, इंडिया के साथ मैच आपने रखना है। आप भले टूर्नामेंट से आउट हो जाओ, लेकिन इनको ये मैच हरा दो। अगर आप इनसे ये मैच हारते हो तब फिर आप फाइनल खेलो, तब आप फिर फाइनल खेलो। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन कोई स्टीवा की नाकाबिल तस्खीर टीम नहीं है कि जिसको कोई हरा नहीं सकता। आप इनको हरा सकते हो, आसानी के साथ हरा सकते हो। सिर्फ एक चीज़ जो आपने अपने दिल में लेके आनी है कि हमने इनके सामने क्रिकेट खेलनी है, आग के साथ आग का मुकाबला होना चाहिए, और कोई चीज़ नहीं है। और पाकिस्तान को, हारिस रऊफ को इनके खिलाफ
मैदान में उतारना चाहिए। और पाकिस्तान मुझे लगता है इनको हारिस रऊफ को इनके खिलाफ मैदान में उतारेगा। ये जितना मर्जी मीडिया के ऊपर आके अब्यूज़ करें, बदतमीजी करें, क्योंकि ज़बान तो इनकी है ही गंदी। आप इनको जवाब एक ही सूरत में दे सकते हो, वो है आपकी जीत। और आप इस सारे इंसिडेंट को मोटिवेशन के तौर के ऊपर लो। हम ना तो कमज़ोर क्रिकेट नेशन है, ना ही हम कमज़ोर क्रिकेट बोर्ड हैं। मोहसिन नकवी ने जो किया वो दुनिया ने देखा। इन्होंने भी बाइकआउट करना था। इनकी आधी से ज्यादा जनता किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट की जान होता है ऑस्ट्रेलिया। और आईसीसी को पता है ये टीम है, ये लुल्लर टीम है, इन्होंने कख करना है नहीं, ये वैसे ही बाहर हो जाएंगे और मुद्दा हम पे फेंक देंगे जी हम आपकी वजह से बाहर हुए हैं। कल आपने मैच तो खेल लिया था यूएई से, वो मैच आप हार भी चुके हुए थे, वो तो बॉलिंग आपकी बचा गई आपको, वरना आपके अकेले लग गए हुए थे। फिर उसी माइंडसेट, उसी एग्रेशन, उसी डबल स्टैंडर्ड इमोशंस के साथ आ रहे हैं इंडिया से मैच खेलने। ना प्रैक्टिस है, ना स्किल है, ना टैलेंट है, बस आएंगे जी मारेंगे। किस तरह मारेंगे? वो क्या इधर कोई लूडो खेलने आए हुए हैं, वो चूड़ियां पहन के आए हुए हैं। वो T20 आईसीसी T20 रैंकिंग की नंबर 1 साइड है इंडिया। आईसीसी T20 रैंकिंग का नंबर 1 प्लेयर उनके पास है अभिषेक शर्मा। आईसीसी T20 नंबर 1 ड्रामा था एक। नहीं, मुझे एक बात बताओ, कल मैच रेफरी भी वही था, मैच भी आपके मैच में मैच रेफरी था। ड्रामा फिर किस वजह से किया था कि बाइकआउट कर देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। ये फिर क्यों ड्रामा किया गया? ये सारा जो लोच तला गया, ये सारी जो ओवर हाइप क्रिएट की गई, ये इसका पीछे मकसद क्या था? ब्रेनस्टॉर्मिंग किसकी थी पीछे? मुझे इस बात का आंसर दे दो ना। अगर आपको पता है कि आपकी वैल्यू नहीं है, और सीरियसली बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वैल्यू नहीं है आईसीसी में, नहीं इनको कोई पूछता, और क्यों पूछेंगे? परफॉर्मेंस है इनकी। और बेटा क्रिकेट खेलते हो ना, आईसीसी क्रिकेट का सरबराह है ना, तो क्रिकेट जो खेलेगा अच्छी, जिसमें क्रिकेट की एबिलिटीज होंगी, उसी की बात मानी जाएंगी। इंडिया को छोड़ो, आज अगर आपकी जगह पे ऑस्ट्रेलिया खड़ा होता, आईसीसी ने बेटा ऐसे बात माननी थी, उनको पता था ये कह रही थी बाइकआउट करो, लेकिन ये खेलने के लिए आ गए। बट आप जो है, आपके साथ एक कुव्वत जुड़ी होती है, और वो कुव्वत आपको ताकत देती है। तो उस ताकत के साथ आप खेलो, डिसिप्लिन के साथ खेलो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को फॉलो करो। मैं कोई ऐसी चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तजवीज़ नहीं करूंगा जो हमारे पड़ोसियों ने उस दिन मैच के अंदर की है। तमाम आपको सिर्फ जीत चाहिए। जीत जो होती है, शिकस्त यतीम होती है। जीत जो होती है, उसके सारे जो है वो उसके ठेकेदार बन जाते हैं। सिर्फ आपको जीत चाहिए। आप इनकी शक्ल देखना, आप इनकी मोटिवेशन देखना। हम आपको बैक करते हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। जितने लोग अब तक, जितने प्लेयर्स चाहे अच्छा खेले चाहे बुरा खेले, उनकी नाकामी साइड पे रखते हैं। हम इस टीम के साथ खड़े हुए हैं, और ऑन पेपर वो मजबूत हैं, बहुत अच्छा वो खेलते चले आ रहे हैं। उन्होंने आपको पहला मैच हराया हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में। ये आपको पहला मैच हरा के आपने इनको शिकस्त दी थी चैंपियंस ट्रॉफी में। 2022 के एशिया कप में भी आप पहला मैच हारने के बाद आपने इनको दोबारा शिकस्त दी थी। सो डिसिप्लिन के साथ खेलो, स्पिरिट ऑफ द गेम को फॉलो करो। जिस चीज़ का हम इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये जो टीम है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ ये जो मैच खेले हैं, इन्होंने इसको पॉलिटिक्स में ढाला है। पाकिस्तान को पॉलिटिक्स में नहीं ढालना चाहिए। पाकिस्तान को टोटल प्योर आईसीसी के एथिक्स, रूल्स और एमसीसी के लॉज के तहत क्रिकेट खेलनी चाहिए, और सिर्फ आपने इनको मैच हराना है। मैं ईमानदारी से आपको कहता हूँ कि वो जो तमाम चीज़ें पाकिस्तानी देखना चाहते हैं, वो जो पाकिस्तानी सेलिब्रेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, आप इनको, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, आप हरा सकते हो। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्या कुमार यादव, शुभमन गिल, शिवम दुबे, जितने भी हार्दिक पांड्या, जितने इनके बल्लेबाज हैं, आप इनको आउट भी कर सकते हो। और आपने ये माजी में करके दिखाया हुआ है। और हमारे जो बैट्समैन हैं, अगर बुमराह को सुफियान मुकीम चौके मार सकता है, साहबजादा फरहान अगर उसको छक्के लगा सकता है, हार्दिक पांड्या को शाहीन ओवर में 3 छक्के लगा सकता है, तो बाकी क्यों नहीं लगा सकते हैं? सब कुछ मुमकिन है। सिर्फ एक चीज़ है, डर अपने दिल से निकालिए। और मैं पाकिस्तान के लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा, अपनी टीम को बैक करो, तनकीद छोड़ दो इनके ऊपर। प्लेयर्स सोशल मीडिया देखते हैं, उनके घर वाले देखते हैं, हम जो उनके ऊपर तनकीद करते हैं, वो क्लिप्स इनके फैमिली मेम्बर्स इनको भेजते हैं और हमें ये बताते हैं कि जी ये कुछ हो रहा है। अपने प्लेयर्स को बैक करो। अगर आप इस हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है।
हिंदुस्तान मेंशन में जैसे कि वीडियो में देखा, हेपक मीडिया बौखलाए है हार के बाद, जैसा कि 21 तारीख को मैच नहीं जंग होने वाली है। अगर आपको क्या लगता है पाकिस्तान को कितने रन से हराएगी, कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो।